भारत में अगर किसी की लिखावट यानी हैंडराइटिंग खराब होती है तो अक्सर मजाक में कहा जाता है कि ये हैंडराइटिंग सिर्फ केमिस्ट ही पढ़ सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ना समझ आने वाली हैंडराइटिंग के विषय में ऐसा मजाक क्यों किया जाता है? दरअसल हमारे देश में डॉक्टर्स पर्चे पर जिस भाषा में दवाई का नाम लिखकर मरीजों को देते हैं उसे सिर्फ केमिस्ट ही पढ़ पाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि ये पर्चे नहीं बल्कि डॉक्टर और केमिस्ट के बीच कोई कोड लैंग्वेज है जिससे मरीज अनजान रहते हैं। डॉक्टर के इसी पर्चे को पढ़ने पर यह भी पता चलता है कि डॉक्टर ने सस्ती जेनरिक दवा लिख कर दी है या फिर महंगी ब्रांडेड दवा। आम आदमी भले ही डॉक्टरों द्वारा लिखी जाने वाली ये पांडुलिपि ना पढ़ पाए, लेकिन सरकार ने डॉक्टरों और दवा कंपनियों के बीच चल रहे इस खेल की पूरी कहानी पढ़ ली है और अब सरकार जल्द ही एक नया कानून लाने वाली है। नए कानून के लागू होने पर डॉक्टरों को अनिवार्य रूप से मरीजों को जेनरिक दवाएं ही लिखकर देनी होंगी। फिलहाल ज्यादातर प्राइवेट डॉक्टर्स मरीजों को ब्रांडेड दवाएं लिखकर देते हैं जो जेनरिक दवाओं के मुकाबले काफी महंगी होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने एक भाषण में इशारा किया था कि सरकार जल्द ही इस संबंध में कानून बना सकती है। आप में से बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता होगा कि ब्रांडेड और जेनरिक दवाओं में क्या फर्क होता है, इसलिए सबसे पहले आप इस फर्क को समझिए और इसके बाद हम इस विश्लेषण को आगे बढ़ाएंगे। जेनरिक दवा का सीधा सा मतलब है किसी भी दवा का केमिकल नाम, जिसे कई बार आम भाषा में सॉल्ट भी कहा जाता है। हम इसे आपको और आसान भाषा में अब समझाते हैं। मान लीजिए आपको बुखार आया है और आपने पैरासीटामोल नामक दवाई खाई, तो ये एक जेनरिक दवा हुई और इसके केमिकल का नाम भी पैरासीटामोल ही है। लेकिन अगर आप बुखार होने पर क्रोसिन या कैलपॉल नामक दवा खा रहे हैं तो भी आप खा तो पैरासीटामोल ही रहे हैं, लेकिन ब्रांडेड होने की वजह से यहां इसका नाम और कीमत बदल जाते हैं। यह सिर्फ एक उदाहरण है, इसलिए हम ये साफ करना चाहते हैं यहां पर कि इन कंपनियों के नाम को सीधे सीधे किसी दोष से न जोड़ा जाए और हमने ये नाम आपको सिर्फ इसलिए बताए ताकि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ पाएं। ब्रांडेड दवाएं जेनरिक दवाओं के मुकाबले महंगी होती हैं, जबकि दोनों का असर एक जैसा होता है। फिर भी कई दवा कंपनियां डॉक्टरों को लालच देती हैं और डॉक्टर मरीजों को पर्चे में जेनरिक दवाएं लिखने की बजाय ब्रांडेड दवाएं लिख देते हैं। इस मामले में जानकारी का अभाव और डॉक्टरों की अजीबोगरीब और मुश्किल हैंडराइटिंग मरीजों को सवाल पूछने का मौका ही नहीं देती और मरीजों को मजबूरी में केमिस्ट से महंगी दवाएं खरीदनी पड़ती हैं। उदाहरण के लिए बुखार में इस्तेमाल होने वाली पैरासीटामोल की जेनरिक दवा की 10 टैबलेट्स की कीमत 8 रुपए 71 पैसे है, लेकिन जैसे ही पैरासीटामोल एक ब्रांडेड दवा के रूप में बिकने लगती है तो उसकी 15 टैबलेट्स की कीमत 13 रुपए 7 पैसे हो जाती है। इसी तरह बच्चों को दिए जाने वाले पैरासीटामोल सिरप की कीमत 22 रुपए है, लेकिन जब यह सिरप किसी ब्रांड के नाम से बिकने लगता है तो इसकी कीमत 30 रुपए 87 पैसे हो जाती है। इसी तरह एंटीबायोटिक दवा एजिथ्रोमाइसिन की 15 टैबलेट्स 56 रुपए 15 पैसे की आती है, लेकिन जब यही दवा ब्रांडेड हो जाती है तो केमिस्ट इसी दवा की 5 टैबलेट्स के लिए आपसे 115 रुपए वसूलता है। आज हमारी टीम ने दिन भर इस विषय पर रिसर्च किया और कई विशेषज्ञों से बात की, ये समझने की कोशिश की कि भारत में